बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है और जो दावा किया जाता है हुकूमतों की तरफ से कि महंगाई में कमी लाई जाएगी, लेकिन आज के दिन तक महंगाई का तसलसल बढ़ने की तरफ ही है। पिछले एक हफ्ते के दौरान अगर महंगाई के तनासब को देखा जाए तो इदारा शुमारियात के मुताबिक इस वक्त 9.95% महंगाई में इजाफा हुआ, जबकि मजमूई तौर पर ये शरह 91.90% है। कुदरती गैस 480%, चाय 8.88%, दाल मसूर 5.28%, जिंदा मुर्गी 3.99%, लहसुन 3.09%, नमक 2.93% और आटा 2.64% इजाफा हुआ है। गोया महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही और तो की जा रही है कि जब मुल्क में सियासी बहरान खत्म होगा, इंतखाबात हो जाएंगे, तो उसके बाद कुछ उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि सियासी बहरान खत्म होने के नतीजे में महंगाई भी कंट्रोल में आएगी। इस वक्त मुल्क का सबसे अहम मसला मैशत की बहाली है। मौजूदा हुकूमत, जो निगरान हुकूमत है, वो दावेदार है कि उसने कुछ बड़े इकदाम किए हैं। डॉलर की कीमत को रोकने की कोशिश की है, स्मगलिंग को रोका है। इसके साथ साथ उन जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है जो डॉलर स्टॉक करते हैं, जो शायद खुर्दनोश स्टॉक करते हैं, लेकिन उसके बावजूद पिछले एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। फिर साथ ही ये कहा जा रहा है कि आने वाली जो हुकूमत होगी उसको भी बड़े अहम फैसले करने होंगे ताकि महंगाई, बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके और मुल्क की मैशत को उसकी दरसमत में आगे बढ़ाया जा सके। मियां नवाज शरीफ मुल्क के साबिक वजीर आजम है। एक अमूमी तासर ये बन चुका है कि अब मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आने वाली है। 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि अवाम ने किसको मुंतखब किया। लेकिन लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम ने कहा है कि इंडस्ट्री के लिए जो पैसा आएगा हम उसके बारे में नहीं पूछेंगे, जबकि दूसरी जानब निगरान वजीर खजाना कहती हैं कि इस वक्त IMF जो है वो किसी एमएसपी स्कीम के हक में नहीं है, और अगर IMF किसी एमएसपी स्कीम के हक में नहीं है तो पाकिस्तान में अगर सरमायाकारी की जाती है तो उसके बारे में अगर नहीं पता किया जाता तो उसके मुल्की मैशत पर क्या असरात होंगे, इसका भी जायजा लेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है मुल्क के मुमताज माहिर इक़्तिसादियात जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर साहब, निगरान हुकूमत के इक़दाम अपनी जगह पे, लेकिन पिछले एक हफ्ते के दौरान 9.95% महंगाई में इजाफा, ये किस चीज की निशानदेही कर रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए कि निगरान हुकूमत ने मईशत को बेहतर बनाने में कोई किरदार अदा किया है। मैं आपसे इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा शोर है रुपए की कदर का, तो ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि इनको फ़ौज की मुकम्मल हिमायत थी और फ़ौज ने अमली जो है इनको मदद की, और ख़ुद आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ क्रैक डाउन्स कराई है और स्टॉक एक्सचेंज में 6 घंटे की मीटिंग की, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन निगरान हुकूमत की कारकर्दगी के अगर आदाद शुमार देखें तो मैं ये कहता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त बेहतरी आई है जिसका कोई जवाज़ नहीं है और वो गिर जाएगी। उसके अलावा तिजारती खसारे में बेहतरी आई है, वो इस तरह आई है कि बरामदात से नहीं हुई, इन्होंने इम्पोर्ट्स कम की हैं जिसकी वजह से मईशत की शरह नमो सुस्त होगी। इन दो चीज़ों के अलावा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो आदाद शुमार हैं तो कहीं कोई बेहतरी आई है, कोई कोशिश ही नहीं की। इनकी कोशिश सिर्फ ये रही है निगरान वज़ीर ख़जाना की और काबीना की कि IMF से उनको किस्त मिल जाए ताकि 2024 में एक हिकमत अमली है जिसमें IMF भी शामिल है, अमेरिका और पाकिस्तान, कि 2024 में पाकिस्तान को सख्त तरीन शराइत पर और लंबी मुद्दत का 3 साल से ज़्यादा का बड़ी रकम का कर्जा दिया जाएगा ताकि पाकिस्तान के घेरा तंग किया जाए। तो IMF की हिकमत अमली ये थी कि अभी पाकिस्तान को ज़्यादा तंग ना किया जाए बल्कि वहाँ तक ले जाया जाए ताकि वहाँ जाके कुर्बानी का बकरा बनाया जा सके। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से देखें कि 12 जुलाई को डॉलर जो था 276 का था, आज जो है ना 287 का है। तमाम क्रैक डाउन के बावजूद तो ये तो 11-12 रुपये आज भी कम है और ये मज़ीद गिरेगा। नंबर 1, अगर आप टैक्सों की देखें तो खौफ आएगा लोगों को, इसलिए कि जो हमारी वसूली टैक्सों की हो रही है BR की, उसमें से अगर हम सूदों का हिस्सा निकाल दें तो जो रकम बचती है सूद उससे 2400 अरब रुपया ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हम सूद के लिए भी कर्जा ले रहे हैं, तो बाकी मुल्क कैसे चलेगा? इन टैक्सों की वसूली पर यह मुल्क चल ही नहीं सकता। अगर आप ये देखें, महंगाई की आपने बात की तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जनूबी एशिया के मुकाबले में पाकिस्तान में महंगाई 4 गुना, पाकिस्तान में शरह नमू आधी से कम और डिस्काउंट रेट 3 गुना।
और बरामदात उनकी हैं जीडीपी का तकरीबन भारत से श्रीलंका का 21%, हमारा 10.5%, यानी आधा। और हमारी बरामदात जो हैं वो उससे इंपोर्ट्स हमारी दुगनी है। फिर आप बैंकिंग सेक्टर में आ जाइए, दुनिया की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि बैंकों ने हुकूमत को कर्जा दे दिया है 21,000 अरब रुपया, ताकि बजट खसारा पूरा हो। और पूरे मुल्क के लिए तिजारती बैंकों का असल काम था सनत, तिजारत, ज़राअत, माइक्रो फाइनेंस, उसमें 12,000 अरब रुपए दिए। तो जब आपने 9,000 अरब रुपए ज़्यादा 21,000 दे दिए अरब सरमायाकारी में, तो मुझे दुनिया की कोई बैंक दिखा दे या पाकिस्तान की माजी में ऐसा होता है। अब मुझे जो खदशा है, पाकिस्तान के गिर्द ये घेरा तंग किया जा रहा है कि अभी तक तो बात हो रही थी एक्सटर्नल डेट की रीशेड्यूलिंग। अगर कल को यह कह दिया जाए कि जी अमेरिकन बैंक यहाँ से चले गए और वो जा रहे हैं, ब्रिटिश बैंक जा रहे हैं, क्योंकि आपका ये कंट्री रिस्क है, तो अगर उन्होंने कहीं हाथ डाल दिया कि जी मुल्की कर्जों पर आप रीशेड्यूलिंग करें, तो फिर तो म्यूचुअल फंड, बहबूद, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, बैंक के सारे क्राइसिस में आ जाएंगे। तो हम कौन से ख्वाबों की जन्नत में रह रहे हैं, इसको मुझे सोचने की जरूरत है। मुझे भी कौम को भी सोचने की आता हूँ, इसमें भी आपकी जब आता हूँ डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब जो आपने बात की है स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट में बड़ी तेजी पिछले एक हफ्ते के दौरान देखने को मिली है। इसे भी मसनूई तस्वर किया जाएगा या स्टॉक मार्केट में लोगों की इन्वेस्टमेंट बढ़ी है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैं आर्मी चीफ को ये क्रेडिट देता हूँ कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की वारदातें तकरीबन रोज हो रही हैं। अब तो हमारी हुकूमत ने ये कह दिया है कि अफगानिस्तान जो है, पाकिस्तान हुकूमत हमारे मुल्क में दहशतगर्दी का सहूलतकार है, हमारा भारत हमारे पीछे लगा हुआ है, सब कुछ हो रहा है। इन तमाम के बावजूद उन्होंने 6 घंटे निकाले स्टॉक एक्सचेंज में बोर्ड के साथ मीटिंग में, कोई मामूली बात नहीं है। तो एक सेंटिमेंट्स क्रिएट हुए। फिर उन्होंने उनकी उस मीटिंग के बाद जो हमारे इदारे थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। मगर जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अब ये कहा जा रहा है कि 125 अरब डॉलर बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में बहुत जल्द आएगी। ये सेंटिमेंट्स हैं। तो पहली बात तो ये कि सरमायाकारी नहीं आएगी, 125 अरब डॉलर आ नहीं सकती। लेकिन अगर कुछ आएगी तो वो ये है, आपको बड़ा ये परेशान कुछ सरमायाकारी है, मुझे खौफ आ रहा है। मैं इसलिए आपको अर्ज कर रहा हूँ कि रिकोडेक आपको याद होगा, इफ्तिखार चौधरी ने गलत फैसला करके पाकिस्तान पर 11 अरब डॉलर का जुर्माना हो गया, 11 अरब डॉलर का बाहर से। तो फिर हमने ये किया कि उनको ये कहा कि 1 अरब हमसे कैश ले लें और बाकी हमसे 10 साल का मुआहदा कर लें, हम आपको ये बिजनेस हैंड ओवर कर देते हैं, आप वहाँ से कमा लें, 11 अरब डॉलर हमसे ना लें। बड़ा सही हो गया। अब आप वो जो मजबूरी में दिया था, आप उसको ईरान, सऊदी अरब को बेच रहे हैं, तो वो तो पहले ही गलत था। तो मेरा कहना था कि सरमायाकारी अच्छी यहाँ नहीं आ रही है, परेशान कुन सरमायाकारी है। अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि बरामदात को देखें मेरे मुल्क में, तो अगर $100 का है जीडीपी, तो श्रीलंका जो है कर रहा है $21, भारत $22 और हम $10, तो 30-31 अरब डॉलर तो आप अगर ये यहाँ से ये कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इम्पोर्ट्स बेतहाशा है, और आपका 7,000 अरब रुपया बजट खसारा है, मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन तालीम और सेहत की मद में मंशूर को देख लें, जो इन्होंने सब पिछली हुकूमतों ने वायदे किए थे, उससे तालीम, सेहत और तरक्याती अखराजात में 9,000 अरब रुपया सालाना हम कम मुख्तस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है और 24 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो दुनिया भर में सबसे सेकंड हाईएस्ट तादाद है। तो अगर आपका 7 अरब रुपया का बजट खसारा है, 9,000 आपने तालीम, सेहत और तरक्याती अखराजात में काट दिए, उसके और 9,000 अरब रुपये आपने बैंकों ने कर्जे कम कर दिए। तो निगरान हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं किया, सिवाय इसके कि स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर ले गए हैं और जो है इंपोर्ट्स को कम करके मईशत की शरह-ए-नमो को सुस्त किया। अब 2024 में पाकिस्तान टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनके गैस कनेक्शन मुनक़ते होते हैं, उनके मोबाइल सिम ब्लॉक होती हैं, टैक्स नेट बढ़ेगा। एफबीआर के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए मोहतरम, बात यह है कि जो टैक्स इनका 9,450 अरब रुपए ये कहते हैं, खुद ही कह रहे हैं कि हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो आप आवाम पे बोझ डाल के करेंगे, उसका भी बाद में आपको बताऊंगा। इस 9,450 में से आप सूबों का हिस्सा निकाल दीजिए, मुझे हुकूमत ये बता दे कि जो एफबीआर के पास पैसे बचते हैं, क्या उससे सूद अदा हो जाएगा? जो मुल्की कर्जे हैं वो नहीं होगा, तो फिर क्या बात कर रहे हैं? देखिए, तमाशा ये हो रहा है कि अगर निगरान हुकूमत को कुछ करना था, मैंने बार बार कहा कि ये जो क्रैक डाउन आप कर रहे हैं स्मगलिंग पर, बिजली की चोरी, ये आर्जी इक़दाम है, इससे कुछ नहीं होता। आपके पास जो इर्रेगुलर असासे हैं, चोरी के असासे हैं, जिनकी तफसील आपके पास है, जिसकी वजह से मईशत दस्तावेजी हो जाएगी, जिसकी वजह से इनकम टैक्स में फायदा होगा। निगरान हुकूमत कानून तोड़ रही है, पाकिस्तान के कानून को तोड़कर इर्रेगुलर नाजायज असासों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। ये एक जुर्म कर रहे हैं, क्योंकि कानून है
कि वो उनसे लेके उनको जेल भेजेंगे, अगर जेल ना भेजें तो टैक्स लें। वो 1100 अरब रुपये बनता है, उसके लिए तैयार नहीं है। तो ये जो हिकमत अमली कर रहे हैं, माजी में 2 साल में हमने देखा कि जब इन्होंने दायरा तंग किया तो लोगों ने 100 रुपए की देके इनकम टैक्स फाइलर बन गए। क्यों? क्योंकि आपने नॉन फाइलर बना के उनके ऊपर टैक्स की शरह बढ़ा दी। लेकिन जो नॉन फाइलर को आप टैक्स ले रहे हैं अभी तक वो कम है, और जो ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं वो ज्यादा है। तो आपने तो उनको एनकरेज किया है कि आप नॉन फाइलर हैं अभी तक। अब ये जो कुछ इकदाम कर रहे हैं ये तो देखना है, ये तो हुकूमत खत्म हो जाएगी, अगली हुकूमत की अपनी पॉलिसी होंगी। मेरा कहना ये कि जो आदाद शुमार ये बताते हैं उसमें नील रिटर्न और 100 रुपये 200 रुपये टैक्स देने वालों की तादाद ज्यादा है। इन्होंने ये किया हुआ है पहले से कि 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल है, जो प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, जिन पर टैक्स कानून से नहीं बनता, उनसे ये 15% इनकम टैक्स ले रहे हैं। आप ये देखिए बहबूद शोधा, उसमें 16% 16.5% आप उनको मुनाफा दे रहे हैं पेंशनर्स, और महंगाई की शरह 26% है। तो आप तो उनको 10% मनफी दे के आइन की शिक 3 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ये कौन सा बहबूद है, कौन सा जो है वो ये शोधा है जिसमें कि आप अफराद की शरह से कम दें। इन्होंने न टैक्सों में इसलाह की, ना जो है इलेक्ट्रिक जो है बिजली और उसमें इसलाह की। ये सिर्फ क्रैक डाउन करके उछाल रहे हैं बातों को। मुझे आदाद शुमार बताएं कि बजट तिजारती खसारा और आर्जी स्टॉक एक्सचेंज में जो हुआ है, जो नीचे जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाएगा, तो मुझे ये बता दें क्या रुपए की कदर बेहतर हुई है, क्या मईशत की शरह नमू बढ़ी है, क्या तालीम का बजट कम हुआ है, क्या एक्सपोर्ट आपकी बढ़ी है, टैक्स जीडीपी रेशो बढ़ा है? मेरा ख्याल ये मनफी में है। देखिए 2024 में एक अजदा पाकिस्तान की तरफ आएगा। निगरान हुकूमत ने मदद की है IMF की, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अप्रैल तक यह अबूरी मुद्दत का चलेगा, फिर आप नया कर्जा लें। तो IMF और अमेरिका ये चाहते हैं कि उस वक्त तक IMF और पाकिस्तान की मुश्किलात ना हो। तो IMF ने क्या किया, उनका बयान पढ़ें कि उन्होंने कभी आपके ये नहीं कहा कि आप पहले से एक्शन लें। ये कहते हैं आइंदा ये करें, आइंदा ये करें। वो अप्रैल तक घुमा के आपके गिर्द एक शिकंजा तंग कर रहे हैं। ये वही न्यू ग्रेड गेम है। और ये जो सरमायाकारी है ये परेशान कुल सरमायाकारी है। FATF दांत तेज कर रहा है। तो ये फिगर्स बताएं ना कि आपका कौन सा आदाद शुमार बेहतर हुआ। गुर्बत कम हो रही है, महंगाई कम हो रही है? नहीं हो रही है। महंगाई तो इस वक्त जो है ना 26.4 है। जाते जाते जो निगरान हुकूमत जब जाएगी और नई इलेक्टेड हुकूमत आएगी, इलेक्टेड हुकूमत को मसाइल का सामना करना पड़ेगा IMF के साथ बातचीत करते हुए। जी, मसाइल का इसलिए नहीं करना पड़ेगा कि वो एग्री कर लेंगे कि ये आवाम के ऊपर बोझ डालें, ये तरक्याती अखराजात अमली तौर पर कम कर दें, तालीम का बजट कम रखें, बिजली के नर्ख बढ़ा दें, गैस के नर्ख बढ़ा दें, रुपए की कदर गिरा दें। ये खुशी खुशी मानना पड़ेगा, इसलिए कि अगर वो नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट हो जाएगा। ये तो देखिए मईशत में बेहतरी नहीं हो रही है। ये मईशत को उस वक्त तक कुर्बानी का बरकरार बनाने के लिए ले जा रहे हैं। कोई इस्लाहात इन्होंने नहीं की हैं। तकरीरें करना जो है और चीज़ है कि जी कितने कनेक्शन है उसकी तफसील मुझे बता दें। अरे भाई कनेक्शन की तफसील क्या करनी है? आपके पास 41 लाख आदमियों के डिटेल है कि ये चोरी के असासे हैं, बैंक में पैसा पड़ा है, कौमी बचत में पड़ा है, गाड़ियों में रखा है, उससे रिकवरी शुरू करें। उस पर इन्होंने हाथ नहीं डाला है, नाजायज असासों पर हाथ नहीं डाला है। सिर्फ जो है हाथ किस पे डाला है? जो अंडरग्राउंड चले गए, जो रुपए की कदर कर रहे स्मगलिंग। मैं एक पूछना चाहता हूँ, इन्होंने ये बताया कि 17 सियासतदान ऐसे हैं जो ईरान से तेल की स्मगलिंग में मुलविस हैं, खुद कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको इलेक्शन नहीं लड़ना, उन 17 सियासतदानों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं कर रहे? जिन बैंकों ने मनी जो है रुपए की कदर गिराई थी, बैंकों का जो है बैंक के मुल्क के पीठ में छुरा घोंपा था, उन पे आप टैक्स बढ़ा दिया, तो वो तो टैक्स तो अपने मुनाफे में से दे देंगे। उन चोरों का क्या किया जिन्होंने के रुपए की कदर गिराई थी? अब इन्होंने सिर्फ टैक्स लगाया। तो मेरा कहना यह था कि 17 सियासतदानों को भी नहीं पकड़ रहे। ये आपने बैंकों की पावर्स बढ़ा दी हैं। 80% बैंकिंग पाकिस्तान का ओनर्स जो हैं वो फॉरेनर्स हैं। तो हमारे पास तो रह जाएगा, आप देखिएगा अल्टीमेटली चमड़ा और टेक्सटाइल। बाकी तो फार्मास्यूटिकल, बैंक्स, रिफाइनरी चली गई, PTCL चला गया, आपके पास है क्या? तो मैं कहता हूँ कभी संजीदगी से सोचें। ये अशराफिया का गठजोड़, मुल्की और बैरूनी अशराफिया का गठजोड़ और नारेबाजी 1980 से आज तक हम श्रीलंका से भी पीछे हैं ग्रोथ रेट में, भारत से भी कम है, बांग्लादेश से भी कम है। सिर्फ नारे हैं कि जी हमारा कोई जोड़ नहीं है। मैं आदाद शुमार की शक्ल में पूछना चाहता हूँ कि निगरान हुकूमत ने कौन सा स्टॉक एक्सचेंज के अलावा क्या काम किया है? दिखा दें। रुपए की कदर नहीं बेहतर हुई है, ये प्रोपेगेंडा ज्यादा है। वो आज की 12 जुलाई से कम है। जनाब अली, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहद सिद्दीकी साहब।